हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, नेम एंड लीनियज। हज़रत आयशा एंड हर टाइटल इज सिद्दीक़ा। सिद्दीक का मतलब क्या है? सच्ची, सच्चा, सादिक, सच बोलने वाला। तो हज़रत बीबी आयशा का टाइटल हमेशा से सिद्दीक़ा था। और आप जो थी वो बनु ट्राइब, बनु टाइम की फैमिली में उनका पैदाइश हुई थी। ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं हज़रत बीबी आयशा, और उनके हस्बैंड का नाम क्या है? हज़रत बीबी आयशा के मियाँ का नाम क्या है? अबू बकर। ये तो बेटा हमको पता होना चाहिए ना अशर। हज़रत बीबी आयशा के हस्बैंड का नाम क्या है? यस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत बीबी आयशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। और ज़्यादातर जो हमारे पास हदीस आई हैं, ज़्यादातर हमारे पास जो रेफरेंसेस आए हैं वो हज़रत बीबी आयशा के थ्रू आए हैं, क्योंकि वो सबसे कम उम्र वाइफ थी। तो उन्होंने ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारा, उनकी याददाश्त भी अच्छी थी, उनको याद रहता था। तो उन प्यारे नबी के इंतकाल के बाद जो जो बातें थी उन्होंने सब लिखवा दी थी कि ये हुआ था, ये हुआ था, क्योंकि याद था उनको हर चीज़। तो आ जाओ हमारे पास जी। क्या चलें, तो हज़रत बीबी आयशा की वाइफ का नाम क्या, हस्बैंड का नाम क्या था? सल्लम। और हज़रत बीबी आयशा के अब्बू का नाम क्या था? वो तो अम्मी है उनकी। माँ का नाम क्या था? हज़रत रुमान, उम्मे रुमान नाम था हज़रत बीबी आयशा की अम्मी का नाम। और अब्बू का नाम क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा जी, अर्ली लाइफ मतलब बचपन में वो कैसी थी? अच्छा, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है कि बचपन का भी पढ़ो, वो कैसी थी? भाई हमें इससे क्या है, वो कैसी भी हो, हमने क्यों पढ़ना है? सीखना है, हमें उससे सीखेंगे और आगे सिखाएंगे। हमें सीखना है कि भाई वो कैसी थी, क्या उनकी बातें, क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, जो आज हमको बताया जा रहा है कि हम उससे सीखें। आज हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों के भी, हमारे भी अभी अर्ली डेज हैं, अर्ली लाइफ है हमारी, आप लोगों की। तो क्या हम ये कर रहे हैं? हज़रत बीबी आयशा से हम मैच करते हैं? क्या हम ये कर रहे हैं? करते हैं ना मैच। हमेशा से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरू से ही हज़रत बीबी आयशा वॉज ट्रेंड अंडर द इस्लामिक टीचिंग्स। इस्लामियात पढ़ाया जाता था उनको, इस्लामिक टीचिंग्स में ही वो पली बड़ी हैं, वही सीखा है उन्होंने। शी हैड बिन अ ब्रिलियंट चाइल्ड सिंस चाइल्डहुड, हमेशा से बहुत ज़हीन थी, समझदार थी हमेशा से, बचपन से। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू द हाउस एंड सॉ द डॉल्स ऑफ हज़रत आयशा। जब प्यारे नबी एक दफ़ा घर आए, अच्छा हज़रत बीबी आयशा की ना प्यारे नबी से बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। मतलब उनकी कई रिवायतों में, कई उधर में कि वो टीनेज उनकी स्टार्ट हुई थी, 13-14 ईयर्स की थी, तो उनकी शादी हो गई थी प्यारे नबी से। तो उस उम्र में 13, 14, 15, 16 में तो लड़कियां बिल्कुल बच्ची बच्ची सी होती हैं, ठीक है। उनका दिल चाहता है डॉल से खेलना, बारबी डॉल हो, अच्छी अच्छी डॉल्स हो, गुड़ियाएँ हो, किचन सेट में किचन से खेलना, खाना, दिल चाहता है ना ये सब खेलने का। तो प्यारे नबी एक दफ़ा तो उनकी शादी हो गई थी हज़रत बीबी आयशा से। तो हज़रत बीबी आयशा एक दफ़ा घर आए प्यारे नबी, तो उन्होंने देखा कि हाँ, मैं बता तो रही हूँ 13-14। आपकी क्या उम्र है? मेरी 14 हो गया है। मेरी 15। हाँ, बस आपकी उम्र की थी। आपकी क्या उम्र है? 14, बस इनकी उम्र की थी। तभी शादी कर दी। लड़कियों की शादी पहले जल्दी कर देते थे, मगर अभी भी जल्दी कर देते हैं। मतलब ये कि 18 साल के बाद वैसे आप कर सकते हैं, मगर इस्लाम में ये है कि 14-15 साल की लड़की की शादी हो सकती है, कर सकते हैं। लड़के की जब मर्जी आए, वो भी 15-16 साल की उम्र में शादी कर ले, 17 साल की उम्र में शादी कर ले। आपको 12 साल की उम्र में शादी करनी है?
देखो शादी का मतलब होता है एंजॉयमेंट नहीं है, शादी का मतलब होता है जिम्मेदारी। कि आदमी शादी के बाद फिर वो कमा के ला के देगा। 12 साल का लड़का क्या कमाएगा? उसकी तो मम्मा बना बना कर खाना दे रही हैं। लड़की का ये है कि लड़की पहले बाप खिलाता था, फिर मियाँ खिलाएगा। लड़की ऐश करती है ना घर में। और ये किसकी वजह से ऐश करती है लड़की? अबू अम्मी बाद में, हस्बैंड भी बाद में। सबसे पहली जड़ कौन है, वजह कौन है कि लड़की ऐश कर रही है? वजह तो कोई होगी ना। काम नहीं करती है। क्या वजह है जो लड़कियां ऐश करती हैं? थैंक यू। बताइए क्या है, किसकी वजह से लड़कियां ऐश करती हैं? अगर आयशा नहीं हो जिम्मेदारी नहीं होती है। प्यारे नबी की वजह से। अभी मैं भी और क्यों है प्यारे नबी की वजह से लड़कियां ऐश क्यों कर रही हैं? पीछे क्योंकि वो अंदर कैसे की डोले लाते नहीं सारी लड़कियां, आज तक की लड़कियां ऐश कर रही हैं प्यारे नबी लड़कियों से प्यारे नबी की वजह से। क्यों? जिम्मेदारी नहीं हम्म? हाँ इससे भी जरूरी बात, लड़कियों से मोहब्बत करते इससे भी जरूरी बात, लड़की हो सकती है ना, लड़की जो बच्ची होती है उनका ख्याल रखते थे। इससे भी जरूरी बात। क्या है? गर्ल्स को तो पता होना चाहिए। हिसाब बताइए। खिलाओ। वो लड़कियों से प्यार करते थे कोई बात नहीं। इससे भी जरूरी बात, क्या है इससे भी ज़रूरी बात यह है कि जब लड़की पैदा होती थी उसको दफन कर देते थे। लड़कियों को पहले ज़माने में पैदा होते ही अगर लड़की पैदा हो गई उसको दफन कर देते थे माँ से छीन के कि इसको मत बड़ा करो, ये बेकार है। फिल्मों में बताया है। फिल्मों में रियलिटी में होता था बेटा। बैक टू रियल। उनका हम पुरानी कितनी पुरानी बातें हैं। ये हज़ारों साल, 2 साल, 15,000 साल पहले की, 1400 साल 1400 साल पहले की बात है इसका, 1400-1500 साल पहले। तो ये अब प्यारे नबी जब पैदा हुए तो उन्होंने ये कहा अल्लाह के हुक्म से कि लड़की पैदा होगी तो उसको रखो, उसको दफन नहीं करो, जिंदा दफन करते थे। आज ना मैं होती, ना आप दोनों होती, ना आपकी माएँ होती। हाँ ये भी मायने होते तो हम नहीं होते। हाँ बोल तो हम जो इतने मज़े से बैठे हुए और सिर्फ सांस लेने की ही फ्रीडम नहीं दी, आज़ादी नहीं दी। प्यारे नबी ने लड़कियों के लिए हक मांगा, हक दिलवाया लड़कियों को। वहाँ पे काम साथ बैठेंगी, साथ पढ़ेंगी, वो ही खाएंगी जो लड़का खाएगा, और ये लोग और लड़के लड़कियों को मारेंगे नहीं। वही पियेंगे अगर लड़का लड़कियाँ पिएगा। हमारे अभी सुनो तो सही आ रहा है। इसलिए मुझे सुबह मैंने बोला मॉनिटर लड़कियां जो होती हैं ना वो कमज़ोर होती हैं जिस्मानी तौर से, ठीक है, लड़कों पत्ती से। टूट जाती है। जी, लड़कियों की जो हड्डियां, लड़कियों की जो बोन्स होती हैं वो वो कमज़ोर हैं लड़कियों से, ठीक, लड़कों से। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई लड़के इनका ख्याल रखें, चाहे वो बाप हो, मारेगा नहीं, ज़ोर से बोलेगा नहीं, जोर से भी नहीं बोल सकते। नहीं डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि दिल भी कमज़ोर होता है ना। पूरा मान जाती है लड़कियां बोलती हैं। मुझे भी यहाँ पर सुबह मारा था। अब देखो ना, अब लड़के जो है वो उन्होंने, लड़कों ने क्या, लड़कों ने यही सीखा, हम तो कुछ नहीं सीखा करते। लड़कों ने क्या किया, प्यारे नबी की बात सीखी। लड़कियां हो गई तेज, वो हो गई चौड़ी हो गई कि ठीक है भाई हमें तो कुछ नहीं कहते, हम लगा के दे दें। बेशक जोर से चीखती है। लड़कियों को भी नहीं करना चाहिए। लड़कियों को प्यारे नबी ने कहा है धीमी लहजे में बात करो, मर्दों से गैर महरम से बात नहीं करो। हर बात है मैं मैडम को बोल दूंगी, कोई बात अभी मैडम को मैंने मिस हमें देखो, हमें जो इतने मज़े से हम बैठे हुए हैं, हम दोस्ती करे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम ये इतनी आज़ादी से हम जो बैठे हुए हैं, मैं नौकरी पे आ रही हूँ, मैं मज़े की, मुझे अल्लाह इतनी इज्जत दे रहा है, ये सिर्फ प्यारे नबी की वजह से। यस मिस चैप्टर खत्म कर। एक पेज पूरा हो गया टीचर। गुड। हमें भी आ रहा है, मेरे साहब ने बोला चैप्टर जल्दी खत्म करवाना, फिर एक हो जाएगी। अभी थोड़ी ना हो रही है, 11 बजे अभी तो बहुत देर है। कितना बजे? 10:30। अच्छा बस ठीक है। तो आप एक दफ़ा प्यारे नबी आए घर में तो उनकी गुड़ियाएँ फैली हुई थी। वन ऑफ देम वॉज अ हॉर्स विद विंग्स। और उन गुड़ियाओं में से एक ऐसा घोड़ा था जिसके पर थे, खिलौनों में से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी आयशा से पूछा तो दैट
ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये घोड़ा है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या घोड़े के पर होते हैं? तो उन्होंने कहा कि हज़रत बीबी आयशा ने कहा, ओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत सुलेमान का घोड़ा है। हज़रत सुलेमान की बात अब शुरू हो जाएगी। नकली घोड़ा था, वो तो खिलौना था। खिलौना। तो हज़रत बीबी आयशा ने कहा कि ये हज़रत सुलेमान का घोड़ा था। हज़रत सुलेमान की क्या ख़ास बात थी? बता। टीचर वो लोगों के ना जिन्हों के वो थे हज़रत सुलेमान जो हैं उनको जिन्नात पर वो था और जानवरों की बात सुन सकते थे, जानवरों से बात कर सकते थे। उन लोगों ने मुझसे आजकल इंसान भी सुन सकता है जानवरों को। टीचर जी, इंसान भी समझ सकता है जानवरों को। अब तो ऐप्स ऐसी आ गई होंगी और वैसे वो मशीन आ गई है ना, वो पेड़ों की आवाज़ भी सुन सकती है। मतलब ये बनाया किसने? इंसान ने। इंसान के पास इतनी अक्ल कहाँ से आई? अल्लाह की तरफ से। मगर हज़रत सुलेमान तो एक प्रॉफिट है ना, जिनको अल्लाह ने ये गिफ्ट किया था। बोलिए जी बेटा। यही तो, ये सारे गिफ्ट्स हैं जो सबको, सारे प्रॉफिट्स को मिले थे। तो हज़रत बीबी आयशा ने बोला कि ये जो घोड़ा है ये हज़रत सुलेमान का घोड़ा है। अच्छा, हज़रत बीबी आयशा तो छोटी थी, उनको ये सब इतना ज़्यादा कैसे पता था? क्योंकि उनकी टीचिंग्स ही ऐसी हुई थी, उनको पढ़ाया लिखाया ऐसे ही जा रहा था बचपन से ही। उनकी दौर में पढ़ी थी। स्कूलों में, स्कूल तो उस वक्त में नहीं था असल में। उन पहले ज़माने में ना मदरसे होते थे, पेरेंट्स पढ़ते थे और बच्चों को पढ़ाते थे, होम स्कूलिंग होती थी पहले। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल खुलने लगे, मदरसे खुलने लगे। कायदे आजम आया, कायदे आजम में स्कूल हो जाती है। कायदे आजम ने नहीं, पहले ही हो गए थे। वो अंग्रेजों ने किए होंगे ना। अंग्रेजों ने नहीं किया। अच्छा जी, द निकाह ऑफ हज़रत बीबी आयशा वॉज सोलमनाइज्ड विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफोर माइग्रेशन। अच्छा, जब मदीना हिजरत नहीं हुई थी उससे पहले ही हज़रत बीबी आयशा का निकाह हज़रत प्यारे नबी से हो चुका था। हर हाउस वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ रूम नियर मस्जिद नबवी। उनका जो घर था ना वो एक कमरे की तरह था मस्जिद नबवी की पास, बस एक कमरा था। एंड शी यूज टू लिसन टू द टीचिंग्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट इन मस्जिद नबवी। अब ये सोचो कि हज़रत बीबी आयशा का कमरा जो है ना वो ये है फॉर एग्जाम्पल, और सामने मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी में प्यारे नबी हमेशा दर्स देते थे, समझाते थे, अल्लाह की अच्छी बातें इस्लाम के बारे में बताते थे। तो वहाँ से वो बैठी हुई अपने कमरे में सारे सरमन्स सुनती थी। स्पीकर लगा होता होगा। हाँ, स्पीकर लगा होता था या ज़ोर से बोलते होंगे, क्योंकि जब इतनी करीब मस्जिद हो तो हर आवाज़ आती है। तो वो सारे, अब बताओ हज़रत बीबी आयशा को कितनी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि हज़रत बीबी आयशा सबसे ज़्यादा बातें सुनती थी और वो सरमन दे के आते भी घर में ही थे, तो फिर वो बातें सुनती थी। अच्छी अच्छी बातें सुनना उनको कितनी इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा जी, तो सारे सरमन सुनती थी और समझती थी। शी वुड, अच्छा, जो सवाल उनको समझ में नहीं आता था या जो प्रॉब्लम उनको होता था, वो जब कमरे में आते थे वापस तो उनसे पूछती थी कि आपने तो अभी ये कहा था, इसका मतलब क्या हुआ? तो वो इस तरह पूरा क्लियर समझ जाती थी कि किस तरीके से करना है। उन्होंने 2000 से ज़्यादा ट्रेडिशंस प्यारे नबी के हम लोगों तक पहुँचाए हैं, 2000 से ज़्यादा। चलो पेज नंबर 74। अच्छा, अब उनकी पर्सनालिटी की क्या, उनका किरदार कैसा था, उनकी ज़ात कैसी थी? हज़रत बीबी आयशा जो थी वो बहुत नॉलेजेबल थी, बहुत उनमें नॉलेज थी, बहुत उनमें इल्म था। इल्म इतना कैसे आया उनमें? सारी बातें सुन के किसकी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे सरमन, सारी बातें सुनती थी, तो वो सुनती थी तो सब समझती थी। इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो मुश्किल प्रॉब्लम्स होते थे, तो अच्छा उनको सब नॉलेज थी, उनको पता था कौन सा मसले का क्या हल है, क्योंकि वो प्यारे नबी के ट्रेनिंग में थी। तो मगर अगर कोई बहुत मुश्किल प्रॉब्लम आता था तो वो प्रॉब्लम प्यारे नबी से जाकर पूछ लेती थी। एक दफ़ा, बेटा प्लीज़ दानिश, पाँव मारते
एक दफ़ा हज के दौरान लोग जो थे वो उनके टेंट के पास जो ग्रुप था वो ग्रुप बना करके आए अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाने और उनके जवाब लेने। तो हज़रत बीबी आयशा जो थी उन्होंने ज़्यादातर बातों का जवाब दे दिया, क्योंकि वो ज़्यादातर प्यारे नबी के साथ रहती थी तो उनको प्रॉब्लम पता था कि कौन सा प्रॉब्लम का क्या हल है। जब आप किसी डॉक्टर के पास रहते रहें तो आपको पता चल जाएगा कि बुखार में पैराडोल खाते हैं, पेट के दर्द में ये वाली गोली खाते हैं, और ज़्यादा बुखार हो जाए तो ब्रूफेन खाते हैं, और सर में दर्द हो तो पैराडोल खा लेते हैं, और अगर खारिश हो तो रिलीफ खाते वो खा लेते हैं। और रिजिक्स खा लेते हैं, बाहर ना खाते। एलर्जी हो रही हो तो एलर्जी हो तो अट्रैक्स खा लेते हैं, और ताकत की गोली खानी हो तो मल्टीविटामिन खा लेते हैं, विटामिन ई की गोली। अच्छा, मुझे ये सब कैसे पता है? आपको नॉलेज है? मुझे नॉलेज कैसे है? क्योंकि मेरी बहन डॉक्टर है। हाँ, तो उससे मुझे पता चलता रहता है। बड़ी है आपसे? ये कौन जी? सा अस्पताल आपसे है? बड़ी है? नहीं, मैं से छोटी। ये कौन सा अस्पताल है? आपने बताया। तो मेरी बहन से मुझे बस इतना पता चला। तो अगर हज़रत बीबी आयशा के साथ तो प्यारे नबी रहते ही थे तो उनको तो सब कुछ पता होगा इस्लाम का, तो वो सारे मसले हल कर लेती थी आराम से। और लोगों को ट्रेन भी कर देती थी कि इस तरह नहीं करो, इस तरह करो, ये मसला ऐसे सॉल्व होगा। और कुरान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा समझा दिया करती थी, अहादीस भी समझा दिया करती थी लोगों को। द लाइफ ऑफ हज़रत बीबी आयशा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पाइटी एंड राइटियसनेस। देखो, सही उस पर चलने वाली थी, उनकी जो पूरी ज़िंदगी थी सही रास्ते पे चलना और अल्लाह के तकवा पे यकीन रखना, ये उनकी लाइफ का मकसद था। Many ayat of Surah Al-Nur were revealed in Quran about her। अच्छा, सूरह नूर में ज़्यादातर उनके ही बारे में जिक्र किया गया कि वो कितनी सही थी, कितनी अच्छी बातें थी, अल्लाह पे कितना भरोसा था उनको। जिसको अल्लाह पे भरोसा नहीं होगा ना, वो अल्लाह की बात कर भी नहीं सकता। अगर मुझे अल्लाह ना करे, अल्लाह पे भरोसा नहीं होगा, तो मैं कभी कहूँगी कि मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है? मैं कहूँगी भाई मेरी वजह से मिली है मुझे, मैंने इतना पढ़ा है, मैं इतना पढ़ती हूँ, मैं इतनी डिग्री मैंने ली हुई है, इस वजह से इज़्ज़त मिल रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अल्लाह देता है इज़्ज़त, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। यस और नो? अल्लाह की बात उसी के दिल से साफ निकलती है, उसी के मुंह से साफ निकलती है जो अल्लाह पर अंधा भरोसा करता है, अंधा भरोसा। रसूल अल्लाह भी प्यारे नबी भी हज़रत बीबी आयशा को बहुत प्यार करते थे। आखिरी दिनों में भी हज़रत प्यारे नबी हज़रत बीबी आयशा के ही पास रहा करते थे जब बहुत बीमार हो गए थे, और हज़रत बीबी आयशा के ही कमरे में उनका इंतकाल हुआ था और वो वहीं दफन हुए थे। ठीक है जी? नहीं, ये तो हज़रत बीबी आयशा की वो बनी हुई है टोम। टोम मतलब कब्र। अच्छा जी। हज़रत बीबी आयशा जो थी वो बहुत आला किरदार की भी मालिक थी और जेनरस भी थी। अच्छा, उन्होंने ये सीखा कि भाई प्यारे नबी जो हैं वो किसी भी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, तो उन्होंने भी यही सीखी। और उन्होंने जब ये सीखा तो उन्होंने, चाहे वो खुद पेट भरी हो नहीं हो, वो खुद खाई हो नहीं हो, मगर अगर कोई मांगने आ गया तो उसको खाली हाथ नहीं छोड़ती। कहती थी नहीं, अगर कोई मुझसे मांगने आ गया है, अव्वल तो हमारे पास क्या है यार, हमारे पास कुछ है? हमारे पास अगर कोई मांगने आएगा, हमारे पास कुछ भी है, मगर फिर भी हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि यार अगर कोई मांगने आ गया है तो उसको हम कुछ ना कुछ दे दें, खाली हाथ उसको नहीं लौटाएं। तो यही हज़रत बीबी आयशा करती थी। एक दफ़ा उनके जो भांजे थे या भतीजे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उन्होंने कुछ दीनार उनको दिए, तो उन्होंने फ़ौरन वो दीनार जो थे किसी ज़रूरतमंद को उठाकर दी थी कि तुम ले जाओ। अपने पास थोड़ी देर भी नहीं रखा पैसे,
और हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर पैसे आए तो हम फ़ौरन या तो जमा करते हैं, या तो उसकी कोई चीज़ ला लेते हैं, या तो हम लोग आटा ला के घर में रख लेते हैं कि 4 दिन की रोटी हो जाएगी, या तो चीज़ खाते हैं मज़े से जा कर के। मैं खुद भी यही करती हूँ, पैसे आ जाएं और अगर जमा हो जाएं थोड़े से पैसे तो मैं चीज़ खाने जाती हूँ, चिप्स है, जूस है, ये लेने जाती हूँ। हज़रत बीबी आयशा वॉज एन एग्जाम्पल। अच्छा जी, रोल ऑफ हज़रत बीबी आयशा इन बैटल्स। अब जंगों में उनका क्या होता रोल मतलब काम। द स्टडी ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री शोज, दिखाती है हमको, हिस्ट्री में लिखा हुआ है ये खुद मुँह ज़बानी बात नहीं है कि सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी जिहाद में शामिल हुआ करती थी इस्लाम की, और जंगों की फील्ड्स में मैदान जंगों में मर्दों के साथ होती थी। औरतें जो थीं यूज़ टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। अच्छा, ऐसा होता था कि मर्द जाके लड़ाई करते थे और औरतें एक कमरे में पट्टी, पानी, दवा ये सब रेडी रखती थी कि जैसे ये का पट्टी लगाएंगे फिर भेजेंगे, जाओ, हाँ, ताकि जंग जीत के आओ ना। Women used to provide first aid to the wound and help them with the food and drinks. उनको पानी पिलाती थी, कोई गिर गया फ़ौरन भागती थी एक बच्ची पानी पिलाने कि पानी पिलाओ उसको। क्योंकि देखो, अगर फौजी जो है वो क्या है, मैं इधर हूँ, अगर फौजी जो है वो कट के या ज़ख्मी होके गिर गया है तो उसको इधर हूँ, मर गया तो ख़त्म ही हो गया ना, वो तो उठा ही लेंगे, मरे हुए को तो उठा ही लेंगे। जो ज़ख्मी है उसके पास पहले ले जाके उसको सेट करो ताकि वो आगे लड़ाई करे और जीते। मैयतें तो उठा ही लेंगे, मौतें को क्या करेंगे, उठा ही लेंगे, मगर जो ज़ख्मी है उसको सही करेंगे ताकि जंग जीतने के चांसेस तो हों। हज़रत बीबी आयशा जो थी वो और क्या, वो तो जख्मों पे होता है ना डिपेंड, कि कितना जैसे कि एक हाथ फ्रैक्चर हो जाए, हाँ, तो हाथ पे वो पट्टी बांध के कमर से बांध देती होंगी कि जाओ दूसरे हाथ से तलवार दो, जाओ लड़ो जाके। और एक दफ़ा अगर जंग जीत ली, भाई देखो फॉर एग्जाम्पल हमारी जंग हो रही है और हम फौजी हैं, अब इंडिया नहीं, मतीबा जो है मतीबा जो है उन्होंने, उनका हाथ अल्लाह ना करे एक कट गया हाथ, अब वो जाकर लेट गई कि मैं तो आ ही नहीं रही, तो अब लोग तो कम हो गए ना। मगर अगर उसका हाथ पे पट्टी बना के वो फौरन गई, 10 मिनट में अपना इलाज करके पट्टी बना के जख्म पे वो पाउडर लगा के पट्टी बना के तलवार एक हाथ में लेके आ गई, तो लोग तो पूरे हैं, हिम्मत तो रहेगी। जख्मी तो हम सब हैं, जाहिर है अगर हम मार रहे हैं तो वो बैठे थोड़ी रहेंगे, मारो अब यहाँ पे अब वहाँ पे, यूँ तो नहीं करेगा ना, वो भी तो मारेगा, ये सुनो। तो हम अगर 5 लोग मुकाबला कर रहे थे तो अब तो 4 हो जाएंगे ना अगर मतीबा भी चली गई तो, ठीक है। तो अगर इस तरह से उसको पट्टी बांध के दोबारा भेजते थे जंग में कि भाई अगर हम हिम्मत हमारी फिर आ जाएगी, अगर वो देखेंगे कि भाई वो तो जो हमारे दुश्मन है वो तो एक एक करके और आ रहा है, तो हम तो डरेंगे ना। इसी तरह हमारे दुश्मन भी डरेंगे कि भाई ये लोग तो और आ रहे, मतीबा अभी गई थी पट्टी लगा के, वो तो फिर आ गई है, पता नहीं क्या करके आई है। तो डर से भी आधी जंग तो आप डर से जीत जाते, वो डरेगा, उसकी तलवार नीचे हुई, हमने गरे पे फेरी, ख़त्म। इस तरह हमने मार दिए, वो ख़त्म, हम जीत गए। सिर्फ उस पे कि मतीबा आ गई से वो इतना डर गए थे। जंग में आधा गेम तो माइंड गेम होता है, सामने वाले का दिमाग। देखो ना, जंगे बदर में भी यही हुआ था, फतेह मक्का में भी यही हुआ था सारा कुछ, कि वो लोग डर गए थे कि पता नहीं कितने लोग आ गए, टेंट लगे हुए हैं। वो हालांकि कुछ ही लोग थे, प्यारे नबी ने कहा था कि दूर दूर टेंट लगाओ, और दूर दूर जो है ना वो मुंह से हाथ निकाले, दूर दूर आग लगा लो ताकि उनको लगे पता नहीं कितने लोग हैं जो इतने टेंटों में। ये सारा गेम क्या था, माइंड गेम। कुफ्फार डर गया, कुरैश डर गया था कि अल्लाह पता नहीं कितने लोगों की फौज लेकर आ रहे हैं। उन्होंने भेजा, और फिर जब वो आने लगे, प्यारे नबी ने कहा सब एक साथ नहीं आएंगे, कुछ इधर से आए, कुछ इधर से आए, कुछ आगे से आए, कुछ पीछे से आए। जब चारों तरफ से आने लगे तो ये भी क्या है, माइंड गेम।
कुरैश तो डर गया, वो पैक करके उधर जाने लगा, वहां से भी आ रहे हैं उधर, वो कहने लगा भाई हमें माफ कर, हम हार गए। हालांकि लोग तो बहुत कम थे। ये सारा गेम क्या था? प्यारे नबी, तभी तो प्यारे नबी ने इतना ज़बरदस्त प्लानिंग करके हमको दिखाई है। जंग में हर चीज़ प्लानिंग ही तो है। अगर आप माइंड गेम जीत गए तो जंग जीत गए, आधी से ज़्यादा जंग आप जीत चुके। जंगें दिमाग से लड़ी जाती हैं, तलवारों से बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। तो यही होता था। अब बैटल ओहद भी तो जीते थे, ग़ज़वा ओहद भी जीते थे हम लोग मुसलमान। तो क्या हुआ था कि जंग ओहद और बैटल ऑफ बनु मुस्तलिक, इसमें भी यही हुआ था कि हज़रत बीबी आयशा ने लोगों की बहुत मदद की थी, सर्विस की थी। अच्छा, अब उनका इंतकाल, हज़रत बीबी आयशा ने 4 खलीफाओं को अपनी आँखों से देखा है। ठीक है, पहले खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली। इन चारों का दौर हज़रत बीबी आयशा ने देखा है। ठीक है, उनका इंतकाल हुआ था 17 रमज़ान में 58 हिजरी, और हज़रत अबू हुरैरा उधर उस वक्त गवर्नर थे मदीना के। ठीक है, और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा ने ही उनका नमाज जनाजा पढ़ाया था। अच्छा जी, उनको तदफीन किया गया है, ग्रेव यार्ड है मदीना में, बक़ीउल गरक़द। बक़ीउल गरक़द एक वो है, क्या है उसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान, वहाँ पे दफनाया है। शी डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, हज़रत बीबी आयशा की कोई औलाद नहीं थी। प्यारे नबी की 2 औरतों से औलादें थी। किस किस से? हज़रत खतीजा से तो सारी औलादें थी, बस एक बेटा हज़रत इब्राहीम दूसरी औरत से था। वो औरत का क्या नाम है? हज़रत बीबी हज़रत बीबी मारिया, हज़रत बीबी मारिया से। और मैडम हज़रत फ़ातिमा उनकी बेटी हैं, और हज़रत आमना उनकी अम्मी हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? इन ऑनर ऑफ हर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द सुपीरियरिटी ऑफ हज़रत आयशा को दुनिया में भी लोगों से ऊपर है, और इस तरह दुनिया में लोगों से ऊपर हैं जैसे खानों में सबसे बेहतरीन खाना है सरीद। सरीद होता है गोश्त और रोटी का और आटे का। उस वक्त जो था ना, वो बेहतरीन खाना समझा जाता था। अभी भी अगर हमको सबसे ज़्यादा गोश्त ही पसंद है ना, अगर हमें भाई, अगर आपको चिकन टिक्का हो और आपको दाल बनी हुई हो, आप क्या खाएंगी? आप चिकन टिक्का नहीं खाएंगे भाई? अगर आपके सामने 2 डिशें रखी हुई हो, चिकन टिक्का रखा हुआ हो और दाल रखी हुई हो, तो आपको एक चीज़ खानी है। अब्बास, आप क्या खाएंगे? एक चीज़ खानी है बेटा, चिकन टिक्का खाएंगे। तो गोश्त ज़्यादा पसंद हमेशा से ही किया जाता है। ठीक है, तो ये भी गोश्त की जैसी ही एक डिश होती है, उसको पसंद किया जाता है। तो ये कहा कि जैसे वो डिश है ना खानों में सबसे बेहतरीन है, इसी तरह औरतों में सबसे बेहतरीन हज़रत बीबी आयशा है। अच्छा, सरीद जो है ना, ये गोश्त का सालन है और उसमें रोटी मिक्स की जाती है। ये उस वक्त के ज़माने में खाई जाती थी। अब तो अभी भी देखा जाए तो गोश्त हम रोटी से ही खाते हैं ज़्यादातर, चावल से भी खा लेते हैं। अच्छा जी, अब हज़रत बीबी आयशा की कैरेक्टरिस्टिक, उनमें किरदार में क्या क्या चीज़ें थी, हमने ये पढ़ना है उनके किरदार में क्या चीज़ें थी, और ये देखना है कि उनमें से कोई चीज़ भी हम में है, और अगर नहीं है तो हम अपने अंदर डालें, उसको पैदा करें। अच्छा जी, पहली तो उनमें खूबी थी कि लाइफ पार्टनर, टू बी द लाइफ पार्टनर ऑफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनमें उनके लाइफ पार्टनर जो थे उनके हस्बैंड ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बेहतरीन चीज़। दूसरी लाइफ चीज़ थी कि टू नरेट, अच्छा उन्होंने बेहतरीन चीज़ें क्या की हैं, ये वो हैं, टू नरेट ट्रेडिशंस मोर देन अदर्स। सबसे ज़्यादा जो प्यारे नबी की बातें हम तक पहुँची हैं वो हज़रत बीबी आयशा से पहुँची हैं। तीसरा, लोगों को इस्लामी तालीम देना, अपने कंपेनियंस को, लोगों को। और द बरियल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहाते में, उनके कमरे में प्यारे नबी तदफीन हुए हैं।
ये सारे वो एजाज हैं जो हजरत बीबी आयशा के पास हैं। समझ आई? समझ आई? मजा आया? देखो अगर इस्लामियात पढ़ने के और ये सब बड़ी हस्तियों के पढ़ने में हमें मजा ही ना आए तो फिर तो बेकार है।